नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल के खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपकी जिंदगी में एक बहुत ही बड़ा जबरदस्त बदलाव होने वाला है। जी हाँ, कोई कुछ भी कहे, खुद को एकदम शांत रखना, क्योंकि आपकी जिंदगी दांव पर लगने वाली है। अगले 24 घंटे के अंदर आप सभी के जीवन काल में जो होने वाला है, देखकर आपके रोंगटे ना खड़े हो जाए तब कहना। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर महाभविष्यवाणी होने वाला है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपकी जिंदगी में एक बहुत ही बड़ा क्रांतिकारी बदलाव लेकर आने वाला है। दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, भगवान श्री हरि विष्णु जी के आशीर्वाद से और धन की देवी माता रानी लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से अब आपके जीवन के बंद सभी दरवाजे खुलने वाले हैं। जी हाँ, अब आपको ऐसे ऐसे रास्तों से ऐसी ऐसी जगहों खुशखबरी प्राप्त होने वाली है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जी हाँ, बता दें, कलयुग की संघर्ष भरी जिंदगी में ये वीडियो आपके लिए किसी चमत्कारिक शक्ति से काम नहीं है। एक प्रकार से यूं कह सकते हैं कि यह वीडियो किसी रामबाण से काम नहीं है। इसलिए आज की यह वीडियो को पूरा देखिएगा और कंप्लीट देखिएगा। अगर आपको अपने जीवन की राज को जानना है तो, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम वह सभी राज आपके सामने उगल कर रख देंगे जिसे जानने के लिए आप बेहद ही लंबे समय से ही परेशान थे। साथ ही साथ इन बदलती गृह गोचर के अनुसार कुछ सावधानियां भी बताएंगे। इन सावधानियां को बरतकर आप अपने जीवन को एक सफल बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले भगवान श्री हरि जी जितने भी सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, वह सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में अपने इन प्यारे हाथों से जय श्री हरि विष्णु जी, जय मां लक्ष्मी जी जरूर लिखें। इससे भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता रानी लक्ष्मी जी के दरबार में आपकी हाजिरी लग जाएगी। और माता रानी के दरबार में जिनकी भी हाजिरी एक बार लग जाती है, माता रानी उनका उद्धार कर देती है। जी हाँ दोस्तों, अब मिठाई बांटने का समय आ गया है। जी हाँ, पूरे इफेरी मन की जी मिठाई बांटने का ऑर्डर देना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों आपके लिए खुशखबरी ही कुछ ऐसी है। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, ऐसी खुशखबरी आपको अगले साल तक नहीं मिली होगी और ना ही मिलने वाली है। जो हाँ दोस्तों, वह ऐसी कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है जिससे कि दोस्तों आपको पूरे इक्फिन डीवन की रूह मिठाई बांटनी पड़ेगी, यह जानने की लालसा आपके मन में जरूर जगी होगी। गृह गोचर ऐसा कौन सा बदलाव आपकी जिंदगी में लेकर आने वाले हैं? अगली 24 घंटे में कौन से परिवर्तन आप सभी के जीवन काल में होने वाले हैं, सब कुछ हम आपको बताएंगे आज की वीडियो में। आप बस थोड़ा सा समय दीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों, हम इस बात की गारंटी लेते हैं कि आपकी समय की बर्बादी बिल्कुल नहीं होगी और जो ज्ञान, जो जानकारी आज आपको मिलेंगे, इससे आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। आप अपने जीवन को एक नई रूप दे सकती हैं। कि हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, अगले 24 घंटे के भीतर आपकी कुंडली में खतरनाक ग्रह गोचर बन रहे हैं। दोस्तों, गुरु, शुक्र, मंगल, यह दिन बड़े ग्रह आपको राजा बनाएंगे। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप माता रानी और भगवान श्री गणेश जी के सच्ची भक्ति हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता रानी के साथ साथ भगवान श्री गणेश जी का जयकारा लगाना मत भूलिएगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं। एक बहुत ही अच्छे ज्ञान से देखिए दोस्तों, जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती है, समय समय में बदलती रहती है, ठीक उसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसलिए अगर समय खराब हो तो परेशान मत होइए, बस समय का इंतजार करें, क्योंकि समय जरूर बदलेगा। अगर आपको खुद पर भरोसा हो कि यह काम हम कर सकते हैं तो वह काम आप जरूर कर सकते हैं। और अगर आपके अंदर यह घमंड आ जाएगा कि यह काम केवल हम ही कर सकते हैं, तो फिर आप उस काम को कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि घमंड, अहंकार भगवान का आहार होता है। अगर आपके अंदर किसी भी चीज का घमंड आ जाए तो एक बार श्मशान का चक्कर लगाना, वहां बहुत धनवान, बहुत अच्छे लोग राख बने पड़े बैठे हैं। बात समझ आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आपके महाराशिफल के बारे में। अगले 24 घंटे के अंदर आपको ऐसी कामयाबी मिलने वाली है, ऐसी खुशखबरी हाथ लगने वाली है जिससे आप खुश होकर पूरे 51 की या मिठाई बांटोगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आज आपका किस्मत चमकने वाला है। भाग्य आज आपका 7वें आसमान में रहेगा और सफलता आपकी कदम चूमेगी।
दोस्तों आज आप रचेगी नया इतिहास, क्योंकि दोस्तों आज आप आमदनी में वृद्धि करेंगे और आज आपको मुनाफा जबरदस्त होगा। जी हाँ दोस्तों, लाभ के योग बन रहे हैं, लेकिन कुछ नकारात्मक शक्तियां आपको परेशान कर सकती हैं। सोच समझकर आगे बढ़ना होगा। आज आपको किसी महिला मित्र से या फिर आपका जीवन साथी से, जीवन संगनी से लाभ होने के योग बन रहे हैं। आज विदेश जाने की योग बन रहे हैं। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में अगर कोई व्यापार, व्यवसाय, करियर, बिजनेस करना चाहते हैं तो उनके लिए समय काफी उत्तम समय है। इस समय में आप यात्रा कर सकते हैं और व्यापार में हाथ आजमा रहे लोगों के लिए आज का दिन बहुत ही लकी दिन रहेगा। आपको अपनी निजी कामों पर ध्यान देने की जरूरत है। इस समय आप अपने कामों को अधूरे छोड़ने का प्रयास न करें। जी हाँ, नहीं तो वह लंबे समय के लिए पेंडिंग में रह सकता है। आज आपके जीवन में खुशियां आएगी और साथ ही साथ आज आपको आकाश में धन लाभ के योग बन रहे हैं। अगर आप ऐसे ही खुशियां बरकरार अपने जीवन काल में बनाए रखना चाहते हैं तो प्रतिदिन मां लक्ष्मी जी को पूजा करनी है। साथ ही साथ श्री हरि भगवान लक्ष्मी नारायण जी को भी खुश करना होगा। इससे आपको अपने जीवन में आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज आपको चारों दिशाओं से धन मिलेगा। कहीं पर अटका हुआ पैसा मिल सकता है। जो पैसा लंबे समय से आपका नहीं मिल पा रहा था, चाहे वह आपका सैलरी हो या अपने किसी को उधार दिया हुआ था, तो वह पैसा आज आने की प्रबल योग बन रहे हैं। लेकिन आज आपको अपने वाणी की मधुरता बनाए रखनी होगी, क्योंकि दोस्तों आज आप आवेश में आकर कोई गलत फैसला ले सकते है। गृह सितारे कुछ ऐसा ही डिमांड कर रहे हैं। आने वाले अगले 24 घंटे आप अपने धन को एकत्रित करने में कामयाब रहेंगे। इस समय आपके जीवन में दो ही विकल्प मिलेंगे और दोनों में से किसी एक को भी छोड़ना आपके लिए समान दर्दनाक होगा। आपको अब अपने दिल की सनी चाहिए। अपने खाली समय में अपने लक्ष्य की सूची बनाएं, लेकिन उनकी प्राथमिकताएं भी तय करें। आपकी मेहनतें बढ़ गई है और आप उन्हें जितनी जल्दी हो सके पूरे कर लेना चाहते हैं। अपने आप को फिटनेस कार्यक्रम की आदत डालने के लिए काफी समय दें। पिछले कई महीने से आपके दिमाग में यह बना तय हुई है कि आपको अपने स्वास्थ्य को ठीक रखना है, लेकिन आपको यह समझ नहीं आया है कि ऐसा आप कैसे कर पाएंगे। अब आप इसके बारे में सक्रिय हो गए हैं और आप सही समय पर अपने स्वास्थ्य को ठीक कर ही लेंगे। आपका रोक अपनी लव लाइफ के प्रति काफी नरम है, फिर भी आपको कई बार ऐसी स्थितियों का सामना करना चाहता है जहां लोगों की बातें और भावनाएं आपको सच्ची नहीं लगती। आप ऐसे लोगों से बहुत प्रभावित नहीं होंगे। ऐसे लोगों से आपको सच्चे प्यार की उम्मीद करनी भी नहीं चाहिए। आप अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं और सामाजिक कार्यों में भी भाग लेते रहे हैं। आज आपके इन गुना की बहुत सराहना की जाएगी और उनके लिए पुरस्कार भी दिया जाएगा। आपको अपने आत्मविश्वास को बढ़ावा देने के लिए अद्भुत सलाह भी मिल सकती है और आप वह सब कर सकते हैं जो अपने बलबूते पर पाना इतना आसान नहीं था। आपकी अपने पिछले समय में से किसी पुराने व्यक्ति से मिलने की संभावना है और यह व्यक्ति आपके भविष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सहायता करने और लेने में अपने पूर्वाग्रहों को ऑर्डर देना आने दे, इससे आपकी प्रगति के नए रास्ते खुल सकते हैं। अब कोई भी बदलाव नई सफलता हिलाएगा। आप आज थोड़ा सा निराशा अनुभव करेंगे, क्योंकि आपको लगता है कि आपको कोई प्यार नहीं करता। किसी करीबी की एक जप्पी आपके लिए कमाल कर सकती है। इसे शारीरिक आकर्षण समझकर भूल न करें। अगर आप पर कोई प्यार बरसाएगा तो आप थोड़ी देर भावनात्मक हो ही जाएंगे। इसका अफसोस न करें। खुद से सवाल किए बिना अपने दिल को हल्का हो जाने दे। आपको बहुत ही व्यवहारिक होकर अपने चिड़चिड़ा रहने का कारण ढूंढना होगा। अगर आपको लगता है कि कोई चीज या बात आपकी बहुत काम नहीं आने वाली तो भी ओवर रिएक्ट ना करें। अगर आपको अपने इस संबंध को आगे बढ़ाना है तो आपको इन छोटी छोटी दरारों को भरना होगा। इसके लिए अपनी भावनाओं से हटकर स्थिति के बारे में व्यावहारिक होकर सोचा होगा। इस बारे में आपको अपने ही बारे में परेशान करने वाली कोई सच्चाई भी पता लगेगी। आपकी लंबित कई प्रतिबद्धताएं हैं जिन्हें आपको आज आसानी से पूरा करने के लिए समय मिलेगा। हालांकि आप अपने आप को बेचैन और सावधान और सुस्त महसूस करेंगे। परिणाम के रूप में आपका कार्य लंबित होता जाएगा, क्योंकि आपका ध्यान केंद्रित नहीं है। इसलिए एक दिन की छुट्टी ले और आराम करें। यह काफी हद तक आपके तनाव को दूर करने में मदद करेगा। आपका कोई करीबी शायद आपके कारण भावनात्मक उथल-पुथल के दायरे में है। आप एकदम से निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं और इस बार भी आपने सही से समझे बिना ही इस व्यक्ति पर वफादार न होने का आरोप लगा दिया है। आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप पहले शांति से बैठकर सही समय तक का इंतजार प्यार करें और अच्छे से सोच ले। आपकी सेहत कुल मिलाकर अच्छी ही है, लेकिन जैसे जैसे काम के मामले में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती जाएगी, आपको अपने स्वास्थ्य और खाने का और अधिक ख्याल रखना होगा। अपने खाने में सब तरह के विटामिन खासकर की और सी शामिल करें। इससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी। कई गिलास पानी भी पाए कवि से बचेंगे और सक्रिय रह पाएंगे। कुछ प्रमुख परिवर्तन आज रिश्ते के मोर्चे पर संकेत दे रहे हैं।
कुछ घटना या जानकारी आपको दिशा निर्देश देगी कि क्यों आपका साथी इस तरह से व्यवहार कर रहा था और इसके पीछे उसकी मंशा क्या थी, और इस जानकारी के प्रकाश में आप अपने संबंधों का मूल्यांकन करने में सक्षम हो पाएंगे। अकेले व्यक्तियों को आज किसी का साथ मिल सकता है, पर उन्हें सावधानी के साथ आगे बढ़ाने के लिए सलाह दी जाती है। अपने पिछले कुछ दिनों में कुछ अधिक खर्च किया है जिसके आप आदी नहीं है। आज सतर्कता की अवस्था आपके अंदर रहेगी। आपके दृष्टिकोण में एक उल्लेखनीय बदलाव आएगा और आप अपने बजट को सख्त बनाने और धन संचय पर अधिक जोर देंगे। हालांकि आपको अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाना होगा कि आपका धन बर्बाद और खत्म हो जाएगा। आज आपके सब कामों और विचारों में एकाग्रता और शांति रहेगी। आप किसी विवाद से प्रभावित नहीं होंगे। दरअसल कार्यस्थल पर भी ऐसी स्थिति बन सकती है कि आपको शांति दूत बना पड़े। घर के सुधार का कोई कार्यक्रम बना सकते हैं या अपने घर की समस्याओं को सुलझाने या संबंधों को बेहतर बनाने के लिए काम कर सकते हैं। अपने दिन की शुरुआत या अंत एक अच्छी धीमी शहर के साथ करें, इससे आपको राहत भी मिलेगी और सकारात्मक भी। अपने किसी गरीबों को साथ चलने को करें। दिन में आप पर थकावट हावी हो सकती है, तनाव न लें। सही समय आने पर सब कुछ अपने आप ही ठीक हो जाएगा। सीन वाले पर पदार्थ की बजाय ताज़ा जूस पिए। जो आसपास ऐसे ही घूमते रहते हैं उन्हें कोई गंभीर नहीं समझ पाएगा, क्योंकि यह घुमक्कड़ तेज स्वभाव आपकी छवि के लिए खतरा बना हुआ है। आपको बहुत से लोग पसंद तो कर लेंगे लेकिन आपके बारे में गंभीरता से नहीं सोचेंगे, क्योंकि आप यात्रा की जरूरत वाली नौकरी में होने के कारण घर पर बहुत कम समय दे पाते। आपके पार्टनर की चिंता अपनी जगह सही है, क्योंकि यात्रा करने के कारण आप घर को बहुत कम समय दे पाएंगे। आज बड़ी और छोटी सफलताएं आपके कार्य क्षेत्र में दस्त दे रही है। आपके द्वारा एक समय में प्रदान की गई सेवाओं के लिए आपको कुछ भुगतान प्राप्त हो सकता है या आपको एक अप्रत्याशित बोनस मिल सकता है। एक लंबे समय से जो पदोन्नति अटकी हुई थी वह आपको मिल सकती है या आपका पद ऊंचा हो सकता है और अलग से एक के दिन आपको मिल सकता है। बेरोजगार युवक या वे लोग जो अपनी मौजूदा नौकरी छोड़ डालना चाहते थे उनके लिए भी आज शुभ संदेश मिल सकता है। आज आपसे अत्यधिक काम की अपेक्षा की जाएगी। आप कुछ भी किस्मत के भरोसे या कोई छोटा सा भी काम किसी और के भरोसे नहीं छोड़ सकते। हालांकि दिन के अंत में कोई बहुत अच्छी खबर मिलेगी जो आपके प्रयासों की सफलता से संबंधित होगी। आप आसानी से अपना ध्यान कहीं एक जगह नहीं लगा पाए और इसीलिए ऐसे लोगों की बहुत प्रशंसा करते हैं जो फोकस कर पाने की क्षमता रखते हैं। आप समय आ गया है कि आप भी यह विशेषता सीखकर अपने जीवन में भी कार्यान्वित करें। आपको किसी महत्वपूर्ण काम पर फोकस करने की जिम्मेदारी मिलेगी, इसे हाथ से जाने ना दे। सुबह जल्दी उठकर योग करने से भी आपको मदद मिलेगी। आपके मुश्किल समय में आपका प्रिया ने आपको काफी प्रेरणा और आगे बढ़ाने की हिम्मत भी है और आप इसके लिए उनका काफी सम्मान भी करते हैं। लेकिन किसी विशेष परिस्थितियों की वजह से आप दोनों के बीच गलतफहमी आ गई है और दूरी की यह खाई बढ़ती ही जा रही है। स्थिति को बिल्कुल खराब होने से पहले ही संभाल ले। आज आपको अप्रत्याशित रूप से खाया धन मिल सकता है जिसे आसानी से आप अपनी सभी वित्तीय प्रतिबद्धताओं को पूरा कर पाएंगे। यह आपकी वर्तमान वित्त स्थिति को काफी राहत प्रदान करने वाला होगा। हालांकि इस धन को बहुत बुद्धिमानी से खर्च करना होगा, क्योंकि हो सकता है कि आपका यह धन खत्म या काम हो जाए लेकिन आपके दायित्वों का निर्वाह पूरा ना हो पाए। आपको बचत के रूप में कुछ राशि रखनी चाहिए ताकि जरूरत पड़ती देने पर वह कुछ काम आ सके। आपको अपना अधूरा काम समय पर पूरा करने के बहुत से मौके मिलेंगे। आपकी दूसरी परेशानियां भी तुरंत दूर हो जाएगी, उनके बारे में चिंता ना करें। आज अधिक से अधिक काम करने की कोशिश करें, क्योंकि आपको आज के अपने सब कामों में सफलता मिलेगी। आप अपने किसी करीबी से सलाह ले सकते हैं। आप आज सामाजिक रूप से काफी सक्रिय रहेंगे और तौलिया तथा भारी खाने से आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ देख सकता है। आप काफी अल्कोहल भी ले सकते हैं। अधिक मात्रा में पानी पिए। किसी भी यात्रा पर जाने से पहले अपनी नींद पूरी कर ले। अगर आप अपना दृष्टिकोण सहेज रखेंगे तो अच्छे दिखेंगे और अधिक ऊर्जावान रहेंगे। आप भावुक और प्रेम से उपरोक्त है साथी के साथ बहुत ही गहन संबंध कर रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे के साथ का आनंद ले। आज का दिन एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करने का दिन है। हर रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए उसे कुछ समय देना पंडित देता है ताकि वह सही तरह से भले भूल ऐसा न करने पर वह बहुत जल्द ही खत्म हो सकता है। अपने मित्रों और परिवार से भी मिले, क्योंकि उन्हें आपकी जरूरत है। आप कुछ समय से एक बदलाव पर विचार कर रहे हैं। आज आप एक ऐसे अवसर को देखेंगे जो आपको आकर्षित करेगा। सक्रिय रहे और निर्णय ले। आपको एक साक्षात्कार कॉल भी मिल सकती है। आपकी आत्मविश्वास और विषय ज्ञान के साथ एक साक्षात्कार को उत्तीर्ण करना आपके लिए कभी समस्या नहीं रही है, तो पहला कदम उठाइए और निर्णय ले। एक सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करते समय अपने धन का ध्यान रखें और सावधान रहे। आप अपने आसपास के लोगों से अच्छी खासी सहायता और पहचान की उम्मीद रख सकते हैं। अब मजबूत आधार और आशावादिता से भरपूर है और नई परियोजनाओं के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन आप में अभी भी अच्छी परियोजना को पहचानने की क्षमता पर फरार है। इसके कारण आप केवल उन्हीं परियोजनाओं में
निवेश करेंगे जो भविष्य में काफी लाभकारी साबित होंगे। आज आप खास तौर पर ऊर्जा से भरे और स्वस्थ महसूस करेंगे। अपनी इस ऊर्जा का प्रयोग अपने लिए किसी फायदे के काम में करें। अगर आप पिछले कुछ समय से कोई काम डालते रहे हैं तो आज आप आसानी से उसे पूरा कर सकते हैं। आज का दिन नया एक्सरसाइज कार्यक्रम शुरू करने या एरोबिक्स के लिए बहुत अच्छा है। मानसिक तौर पर आप स्थिर महसूस नहीं करेंगे, इसलिए इस बात का ख्याल रखें कि दूसरों के सामने आप कैसे बर्ताव करते और बोलते हैं। आज धन लाभ होने की संभावना तो बन रही है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि अपने गुस्सैल स्वभाव के कारण आप पैसा कमाने में सक्षम न हो पाएं। दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शाम के आयोजन में शिरकत करें। मोहब्बत की टीस आज रात आपको सोने नहीं देगी। नई शुरू की परियोजनाएं उम्मीद के मुताबिक परिणाम नहीं देंगी। यात्रा और शिक्षा से जुड़े काम आपकी जागरूकता में वृद्धि करेंगे। अलग अलग नजरिए के चलते आपके और आपके जीवनसाथी के बीच वाद विवाद हो सकता है। दोस्तों का रुत सहयोगी रहेगा और वे आपको खुश रखेंगे। जीवनसाथी की खराब तबीयत के कारण आज आपका धन खर्च हो सकता है, लेकिन आपको इसको लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि धन इसीलिए बचाया जाता है कि बुरे समय में वो आपके काम आ सके। तनाव का दौर बरकरार रहेगा, लेकिन पारिवारिक सहयोग मदद देगा। गलतफहमी या कोई गलत संदेश आपका गर्मजोशी भरा दिन ठंडा कर सकता है। सेमिनार और गोष्ठियों में हिस्सा लेकर आज आप कई नए विचार पा सकते हैं। इस राशि के जातक आज लोगों से मिलने से ज्यादा अकेले में वक्त बिताना पसंद करेंगे। आज आपका खाली समय घर की सफाई में बीत सकता है। वैवाहिक जीवन में चीजें हाथ से निकलती हुई मालूम होंगी। नफरत को दूर करने के लिए संवेदना का स्वभाव अपनाएं, क्योंकि नफरत की आग बहुत ज्यादा ताकतवर है और मन के साथ शरीर पर भी बुरा असर डालती है। याद रखें कि बुराई अच्छाई से ज्यादा आकर्षक जरूर दिखाई देती है, लेकिन उसका असर दराब ही होता है। आपके भाई बहनों में से कोई आज आपसे पैसे उधार मांग सकता है। आप उनको पैसे उधार तो दे देंगे, लेकिन इससे आपके आर्थिक हालात खराब हो सकते हैं। आपके परिवार वाले किसी छोटी सी बात को लेकर राई का पहाड़ बना सकते हैं। प्यार के नजरिए से यह दिन बेहद खास रहेगा। आपकी कलात्मक और रचनात्मक क्षमताएं काफी तारीफ दिलाएंगी। घर से बाहर निकलकर आज आप खुली हवाओं में टहलना पसंद करेंगे। आज आपका मन शांत होगा, जिसका फायदा आपको पूरे दिन मिलेगा। जीवन साथी की वजह से आपको महसूस होगा कि उनके लिए दुनिया में आप ही सबसे महत्वपूर्ण हैं। स्वतः ही अपनी चिकित्सा करना घातक सिद्ध होगा। कोई भी औषधि लेने से पहले चिकित्सक की सलाह लें, नहीं तो लेने के देने पड़ सकते हैं। आज आप आसानी से पैसे इकट्ठा कर सकते हैं। लोगों को दिए पुराने कर्ज वापस मिल सकते हैं या फिर किसी नई परियोजना पर लगाने के लिए धन अर्जित कर सकते हैं। अपने परिवार को पर्याप्त समय दें। उन्हें महसूस होने दें कि आप उनका ख्याल रखते हैं। उनके साथ अच्छा वक्त बिताएं और शिकायत करने का मौका न दें। आज आप अपने जीवन की परेशानियों को अपने संगी से साझा करना चाहेंगे, लेकिन वो अपनी परेशानियों के बारे में बता के आपको और ज्यादा परेशान कर देंगे। आप किसी बड़े व्यावसायिक लेन देन को अंजाम दे सकते हैं और मनोरंजन से जुड़ी किसी परियोजना में कई लोगों का संयोजन कर सकते हैं। जिंदगी में चल रही आपाधापी के बीच आज आपको अपने लिए पर्याप्त समय मिलेगा और आप अपने पसंदीदा कामों को कर पाने में कामयाब हो पाएंगे। अगर आप जीवनसाथी के अलावा किसी और को अपने ऊपर असर डालने का मौका दे रहे हैं, तो जीवनसाथी की ओर से आपको नकारात्मक प्रतिक्रिया मिलना संभव है। मानसिक तौर पर आप खुद को स्थिर महसूस नहीं करेंगे। इसलिए आपको इस बात का सबसे अधिक ख्याल रखने की जरूरत होगी कि दूसरों के सामने बातचीत करते समय मर्यादा का ध्यान रखें और दूसरों से अच्छा बर्ताव करें। अन्यथा तनाव मिलने के साथ साथ आपकी छवि को भी नुकसान पहुंच सकता है। इस हफ्ते आपको खासतौर पर हर प्रकार के दीर्घावधि निवेश से बचना होगा। इसके लिए सबसे बेहतर विकल्प ये रहने वाला है कि आप अपने दोस्तों के साथ बाहर जाकर कुछ खुशी के पल बिताएं, क्योंकि इससे आपको सुकून के साथ साथ अपनी सोचने की क्षमता में भी विकास करने का अवसर मिल सकेगा। इस राशि के नवयुवक जातकों को इस सप्ताह अपने स्कूल या कॉलेज के किसी प्रोजेक्ट को लेकर घर के बड़ों या अपने भाई बहन की सहायता की जरूरत होगी। इसलिए जब भी समय मिले उनके साथ बैठकर उनकी राय लेने की कोशिश करें। साथ ही अपने प्रोजेक्ट के बारे में भी उन्हें अवगत कराएं। इस सप्ताह कार्यालय में कोई ऐसा प्रोजेक्ट आपको ही मिल सकता है जिसकी चाह आपको पूर्व से थी। इसलिए अब उसकी जिम्मेदारी मिलने से इस समय आपका मन प्रसन्न दिखाई देगा, जिसकी चमक आपके चेहरे की रौनक को बढ़ाने का कार्य करेगी। ऐसे में इस अच्छे समय को जीते हुए उचित लाभ उठाने की ओर ही अपने प्रयास जारी रखें।
इस सप्ताह का समय काल आपकी राशि के जातकों के लिए शिक्षा से जुड़े मामलों में अच्छे फल लेकर आएगा। लेकिन बावजूद इसके आप खुद को अपने आराम के क्षेत्र तक इस कदर सीमित कर लेंगे कि छोटी मोटी कुछ चुनौतियों का सामना करना भी आपको बहुत बड़ा काम लगने लगेगा। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि खुद को आराम के क्षेत्र से जल्द निकालते हुए अपनी शिक्षा के प्रति अपना ध्यान केंद्रित रखने का प्रयास करें। स्वास्थ्य के लिहाज से इस सप्ताह आपको छोटी मोटी समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन कोई बड़ी बीमारी इस दौरान नजर नहीं आती, इसलिए आप काफी खुश नसीब रहेंगे। फिर भी आपको अपनी सेहत के प्रति किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए और समय समय पर योगाभ्यास, ध्यान और एक्सरसाइज करते रहना चाहिए ताकि आप अपने आप को चुस्त दुरुस्त और फिट बनाए रख सकें। आपके लिए सप्ताह बहुत लाभदायक नहीं है, इसलिए अपनी जेब पर नजर रखें और जरूरत से ज्यादा खर्चा करने से बचें। अन्यथा आपको आर्थिक तंगी के चलते परिवार में दूसरे सदस्यों के बीच शर्मिंदा होना पड़ सकता है। आपके बच्चे के पुरस्कार वितरण समारोह का बुलावा आपके और परिवार के लिए खुशनुमा एहसास रहेगा। वह आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा और आप उसके जरिए अपने सपने साकार होते हुए देखेंगे, जिससे आपकी आंखों में नमी साफ देखी जाएगी। कार्यक्षेत्र से जुड़ी यात्रा के लिहाज से भी ये सप्ताह आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आने वाला साबित होगा, क्योंकि इन यात्राओं से आपको नए अवसर प्रदान होंगे। इसके अलावा वो जातक जो आयात और निर्यात के क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं, उनके लिए भी किसी यात्रा से धन प्राप्ति होने की संभावना बन रही है। यदि आप उच्च शिक्षा ग्रहण करने की सोच रहे हैं तो इसके लिए आपको इस समयावधि में मेहनत करनी होगी। हालांकि इस दौरान भाग्य आपका ही साथ देगा, जिससे आप जो भी विषय पढ़ेंगे उसे याद रखने में आपको सफलता मिलेगी। किसी महत्वपूर्ण कार्य में मिलने वाली सफलता भरीब होने के बावजूद भी आपकी ऊर्जा के स्तर में गिरावट दर्ज की जाएगी, क्योंकि इस समय आप खुद को ऊर्जावान रखने में सक्षम नहीं होगा और इसके कारण आपको कुछ समस्या का भी सामना करना पड़ सकता है। आपको ये बात समझनी होगी कि अगर आप अपनी रचनात्मक प्रतिभा को सही तरीके से इस्तेमाल करें तो वह काफी फायदेमंद साबित होगी और आप उसी ही मदद से अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर कर सकेंगे, जिससे आने वाले समय में आपको अच्छा लाभ मिल सकेगा। आपकी ज्ञान की प्यास आपको इस सप्ताह नए दोस्त बनाने में मददगार साबित होगी। इसके साथ ही यदि घर में कोई सदस्य विवाह योग्य है तो इस सप्ताह उनका विवाह तय होने से घर का वातावरण अनुकूल होने के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। इस सप्ताह आपको अपने वरिष्ठ अधिकारी से सीधे तौर पर बातचीत करने और अपने सारे सवालों जवाब ढूंढने का अवसर मिलेगा, जिससे आपको इस बात का पता भी लग सकता है कि आखिर आपके बॉस आपसे इतने रूखेपन से क्यों बात करते हैं। जैसे ही आपको इसके पीछे की असल वजह पता चलेगी, आपके मन को काफी हद तक तसल्ली मिलेगी। हालांकि इस दौरान उनसे बात करते समय अपने शब्दों का इस्तेमाल बेहद सोच समझकर करें। यह हफ्ता बहुत से उन छात्रों के लिए सकारात्मक रहने वाला है जो सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि इस दौरान कई ग्रहों का स्थान परिवर्तन विद्यार्थियों को भाग्य का साथ देगा और उन्हें अपने हर क्षेत्र में भरपूर सफलता मिलेगी। दोस्त या सहकर्मी का स्वार्थी बर्ताव इस सप्ताह आपका मानसिक सुकून भस्म कर सकता है। ऐसे में संभव है कि आप वाहन चलाते समय भी खुद को केंद्रित न रख सकें। इसलिए गाड़ी चलाते समय आपको इस सप्ताह ज्यादा सावधान रहने की सलाह दी जाती है। यदि आपको किसी भी आर्थिक निर्णय को लेने में पूर्व में कोई परेशानी आ रही थी तो वो इस सप्ताह पूरी तरह दूर हो सकेगी, क्योंकि इस समय आर्थिक जीवन में आपको मां लक्ष्मी का साथ मिलेगा, जिससे आप कम प्रयासों के बाद भी धन की प्राप्ति करने में सफल होंगे। हालांकि इस समय आपको कोई भी गलत आर्थिक निर्णय लेने से बचना होगा, अन्यथा आपको धन हानि संभव है। साप्ताहिक राशिफल के अनुसार आपकी राशि के जातकों को इस हफ्ते अपने पारिवारिक जीवन में अपार सुख मिलने के योग बनेंगे। इस समय आप पारिवारिक सदस्यों के बीच पूर्व के हर प्रकार के विरोधाभास को भी खत्म करने में सफल होंगे। इससे आपके माता पिता को आप पर गर्व की अनुभूति होगी। यह समय काफी अच्छा साबित होगा, क्योंकि इस दौरान आप कुछ नए उत्पादों को शुरू कर सकते हैं। इसके साथ ही इस सप्ताह आप कुछ नए जोखिम लेने से भी आप नहीं कतराएंगे, जिससे आपको इन दौरान लाभ अवश्य मिलेगा। आपकी राशि के छात्रों को इस दौरान हर विषय में अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। विशेषकर के मध्य भाग का समय आपकी शिक्षा के क्षेत्रों में विशेष भाग्यवान साबित होने वाला है, क्योंकि इस समय आपका मन पढ़ाई में अधिक लगेगा, जिससे आप अपना प्रदर्शन अच्छा कर अपने शिक्षकों का दिल जीत पाने में सफल होंगे। आज दिन भर व्यस्तता का माहौल रहेगा। आप अपनी प्रतिभा,
ऊर्जा तथा मेहनत द्वारा हर चुनौती को स्वीकार करेंगे और उनका निवारण करने में भी सक्षम रहेंगे। महिला वर्ग अपने घर और बाहर दोनों कार्यों में तालमेल बनाकर रखने में सक्षम रहेंगी। उचित मार्गदर्शन के अभाव में कुछ उदासी और अकेलापन भी महसूस हो सकता है और अपने लक्ष्य से भी भटक सकते हैं। इस समय अनुभवी तथा सकारात्मक लोगों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। विद्यार्थियों को किसी खास विषय में दिक्कत आ सकती है। बिजनेस में लेन देन करते समय सावधानी रखें। मीडिया, ग्लैमर आदि से संबंधित लोगों के लिए यह बेहतरीन समय है। कारोबारी महिलाएं अच्छा मुनाफा कमाएंगी। ऑफिस में अपने सहयोगी के साथ तालमेल बिठाकर रखने में कुछ परेशानी महसूस होगी। जीवन साथी तथा परिवारजनों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। उनके लिए उपहार लाना आपसी संबंधों में मधुरता लाएगा। अत्यधिक व्यस्तता के चलते आज कमजोरी का अनुभव भी करेंगे। कुछ समय खुद के आराम और सुकून के लिए भी निकालना जरूरी है। आज की किसी समस्या का निवारण होने वाला है। आर्थिक मामले निपटाने के लिए दिन बहुत ही अच्छा है। धार्मिक या आध्यात्मिक गतिविधियों में थोड़ा समय बिताने से सुकून मिलेगा और व्यक्तित्व में भी निखार आएगा। किसी भी विपरीत परिस्थिति में घबराए नहीं तथा उसका सामना शांतिपूर्ण तरीके से करें। गुस्से और आक्रोश की वजह से परिस्थितियां बिगड़ सकती हैं। अभिभावकों को बच्चों की पढ़ाई से संबंधित परेशानियों से जूझना पड़ सकता है। व्यवसाय में कई तरह की गतिविधियों में आपकी व्यस्तता रहेगी और आप अपनी योग्यता और प्रतिभा कई फैसले लेने में सक्षम भी रहेंगे। साझेदारी संबंधी विषय में पार्टनर के साथ पारदर्शिता बनाकर रखना व्यवसाय में तरक्की देगा। नौकरी में भी टारगेट हासिल होने की पूरी संभावना है। व्यक्तिगत गतिविधियों के साथ साथ में विवाहित संबंधों में भी सामंजस्य रखना जरूरी है। प्रेमी प्रेमिका को डेटिंग करने का बेहतरीन समय मिलेगा। घर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर घर में चिंता की स्थिति रहेगी। उनके इलाज के लिए लापरवाही ना करें। अपने व्यक्तिगत कार्यों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अपने बारे में ही सोचें और अपने लिए ही काम करें, क्योंकि अपनी प्रतिभा और योग्यताओं को निखारने के लिए यह समय बहुत ही उचित है। पारिवारिक गतिविधियों में भी आपका योगदान बना रहेगा। ज्यादा तनाव न ले, वरना इसका असर आपकी नींद और सुकून पर पड़ेगा। इसलिए तनाव लेने की वजह समाधान ढूंढें। अपनी महत्वपूर्ण वस्तुएं, दस्तावेज आदि को अधिक संभाल कर रखें। इस समय उनके खोने या चोरी होने जैसी आशंका बन रही है। दूर दराज के क्षेत्र से व्यावसायिक संबंध बनाने का अनुकूल समय है। कोई भी व्यवसाय संबंधी सरकारी मामला सुलझाने का उचित समय है, इसलिए गंभीरता से इस पर ध्यान दें। नौकरी में अपने कामों में लापरवाही न करें। उच्च अधिकारी वर्ग नाराज हो सकते हैं। आपके बेवजह तनाव व चिड़चिड़ापन का असर आपके घर परिवार पर भी पड़ेगा। लव पार्टनर के साथ अपनी परेशानी को शेयर करने से निश्चित ही समाधान मिलेगा। अत्यधिक तनाव और चिंता की वजह से गैस, एसिडिटी की समस्या बढ़ सकती है, इसलिए कुछ समय योगा और मेडिटेशन करने से आपको काफी हद तक राहत मिलेगी। अपनी योजनाओं को कार्य रूप देने का उत्तम समय है। साथ ही यह समय आपको कई तरह की उपलब्धियों में व्यस्त करने वाला है। घर में धार्मिक आयोजन संबंधी योजना बनेगी। पारिवारिक लोगों के साथ भी किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर सकारात्मक विचार विमर्श होगा। आज किसी तरह की यात्रा को स्थगित रखना सही निर्णय रहेगा, क्योंकि इसका कोई भी परिणाम हासिल नहीं होगा। शॉपिंग आदि करते समय लेन देन सावधानी से करें। बच्चों से संबंधित किसी समस्या का समाधान निकालने के लिए किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह मशवरा करें। कारोबार बढ़ेगा। नई योजना पर काम करने के लिए उचित समय है। प्रॉपर्टी से संबंधित व्यवसाय में कोई भी निर्णय लेते समय बहुत अधिक सावधानी रखें। खर्चों पर नियंत्रण रखें। नौकरी पेशा लोग उच्चाधिकारियों से संबंध खराब ना करें। जीवन साथी तथा परिजनों का सहयोग पारिवारिक वातावरण को अनुशासित बनाकर रखेगा। प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी। अत्यधिक कार्यभार अपने ऊपर ना लें। शारीरिक और मानसिक थकान से राहत पाने के लिए योगा और मेडिटेशन पर भी जरूर ध्यान दें। आप जितनी मेहनत करेंगे उसके अच्छे नतीजे मिलेंगे। भाई बहनों के साथ मनमुटाव चल रहा है तो संबंधों में मिठास आ जाएगी। विदेश जाने की कोशिश कर रहे लोगों की रुकावटें दूर हो सकती है। धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं। कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं तो किसी खास इंसान के जरिए सफलता मिलने की संभावना है। सफलता पाने के लिए पूरे साल ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। आपके प्रतिद्वंद्वी हारेंगे, लेकिन आपकी समस्याएं बढ़ा भी देंगे। जमीन जायदाद से जुड़े मामलों में मेहनत के साथ सफलता मिलेगी।
कागजी कामों में खासतौर से सावधानी रखें। लेखन, साहित्य, कला, संगीत, सिनेमा, मॉडलिंग और क्रिएटिव क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए जनवरी से जून तक का समय अच्छा रहेगा। इन क्षेत्रों से जुड़े लोग अपनी प्रतिभा के दम पर आगे बढ़ने में सफल रहेंगे। कंपटीशन एग्जाम देने वालों को सफलता मिलेगी। विदेश में बिजनेस करने की कोशिश कर रहे लोगों के लिए अच्छा समय है। मौजूदा नौकरी में मनचाही स्थितियां बन सकती हैं। आगे बढ़ने के मौके भी मिलेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दे रहे लोगों को सम्मान मिलने की संभावना है। आर्थिक क्षेत्र में की गई कोशिशों में सफलता मिलेगी। इनकम का नया सोर्स भी मिल सकता है। आधा साल बीतने के बाद मौजूदा नौकरी और बिजनेस में अच्छे फल पाने के लिए आपको पहले से ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। अधिकारियों और साथियों से उम्मीद के मुताबिक मदद नहीं मिल पाएगी। परिवार का माहौल अच्छा रहेगा। परिवार में कोई शुभ काम हो सकता है। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। नए लोगों से कांटेक्ट बनेंगे। संतान से सुख मिलेगा। प्रेम संबंधों में भरोसा बढ़ेगा, जिससे रिश्ता और मजबूत होगा। इस साल खासतौर से इंडाइजेशन और एसिडिटी की समस्या हो सकती है। सेहत संबंधी किसी भी तरह का रिस्क लेने से बचें। चोट लगने की भी आशंका है। पारिवारिक संपत्ति को मामला कोर्ट में चल रहा है तो उसे आपसी सहमति से सुलझाने की कोशिश करें। सफलता मिल सकती है। रुके हुए काम आसानी से बनने लगेंगे। आत्मविश्वास बढ़ेगा। आपके कांटेक्ट बढ़ेंगे। महत्वपूर्ण लोगों के साथ बराबरी के संबंध बनेंगे। आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। जो लोग सामाजिक या राजनैतिक क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए भी समय अच्छा है। परिवार में किसी पुराने मसले को लेकर तनाव हो सकता है। आसान रास्तों से जल्दी सफलता पाने के चक्कर में किसी भी गैर कानूनी काम में दिलचस्पी न लें। पैतृक संपत्ति से जुड़े विवादों को सुलझाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उसके नतीजे अनुकूल ही रहेंगे। कामकाज को लेकर यात्राएं होंगी। इनमें व्यस्तता तो रहेगी लेकिन फायदा कम होगा। बिजनेस में काम ज्यादा रहेंगे। नौकरी पेशा लोगों को ट्रांसफर अनचाही जगह हो सकता है। जो लोग बिजनेस में हैं उन्हें अपने काम पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। नौकरी की तलाश या बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सफलता मिलेगी। मौजूदा नौकरी में भी आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। जमीन जायदाद, वाहन खरीदने का योग है। बिजनेस या प्रॉपर्टी संबंधी कोई मामला कोर्ट में चल रहा है तो उसका फैसला भी आपके फेवर में होगा। परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा। परिवार में शादी होने या बच्चे के जन्म की खबर मिल सकती है। निजी यात्राएं तो होंगी। परिवार वालों के साथ धार्मिक जगहों पर जाने का मौका मिलेगा। प्रेम संबंधों में चल रही गलतफहमियां दूर होंगी। सेहत के नजरिए से यह साल सामान्य रहेगा। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज की समस्या है तो लापरवाही न करें। नियमित जांच करवाते रहें और इलाज लें। महिलाएं खासतौर से अपनी सेहत के लिए सावधान रहें। किसी तरह का इन्फेक्शन होने की भी आशंका है। इस दौरान जो भी काम करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का योग है। इससे आपको फायदा भी होगा। मैन्युफैक्चरिंग का काम करने वालों को आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। सामाजिक या राजनीतिक क्षेत्र से संबंध रखने वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। मई से दिसंबर तक का समय अच्छा रहेगा, हालांकि बीच में कुछ परेशानी भी आ सकती है, जिन्हें आप सूझबूझ से सुलझा लेंगे। स्वभाव में कठोरता आ सकती है। अपने स्वतंत्र विचारों पर कंट्रोल रखें। सकारात्मक पहलुओं पर ज्यादा ध्यान दें। जल्दी ही गुस्से में आ जाना आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। किसी को भी ऐसी बात न कहे कि आपके लिए समस्या हो जाए। आर्थिक मामलों में उतार चढ़ाव बना रहेगा। घर की देखरेख में बजट से ज्यादा खर्चा हो सकता है। इस साल कोर्ट संबंधी मामलों में न उलझें। वक्त बिजनेस के नजरिए से बहुत अनुकूल रहेगा। फायदे के नए रास्ते भी खुलेंगे। अधूरे काम पूरे करने में मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। युवाओं को करियर में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं या बिजनेस शुरू करने की कोशिश में है तो उन्हें सफलता मिलेगी। कंपटीशन एग्जाम देने वालों को सफलता मिलने की संभावना है। मौजूदा नौकरी और व्यापार में सबके साथ अच्छे संबंध बनेंगे। आगे बढ़ने के मौके भी मिलेंगे। नौकरी और बिजनेस में ज्यादा परेशानी नहीं होंगी।